हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल साइन एकेडमी। लेसन नंबर 3, स्ट्रक्चर मैपिंग। टॉपिक स्ट्रक्चर मैपिंग, पार्ट ए, जो आप कल पढ़ चुके हो और आज आप पढ़ने वाले हो पार्ट बी। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल में जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है ना, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में फेक स्ट्रक्चर भी बनते हैं। सो कैसे उसको वेरीफाई करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि मार्केट का जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बुलिश, यानी अप ट्रेंड। क्यों? क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को, ठीक है, ये क्या है, हाई को इसने ब्रेक किया है। सो ये बना आपका हाई। क्या बना? ये बना आपका हाई। ठीक है। और जैसा कि आपको बताया था कि फर्स्ट पुल बैक आपका क्या होता है, इंड्यूसमेंट। फर्स्ट पुल बैक आपका क्या होता है, इंड्यूसमेंट। सो ये इंड्यूसमेंट को प्राइस जब तक ला नहीं लेती है, प्राइस अपने इंड्यूसमेंट को जब तक ला नहीं लेती है, तब तक ला ये जो आपका हाई बना है, ठीक है, ये हाई आपका कंफर्म नहीं होता है। ठीक है। जब तक ला प्राइस अपने इंडूसमेंट को, यानी अपने लो को, ये क्या है, फर्स्ट पुल बैक क्या है, इंडूसमेंट, यानी डिमांड भी होता है। ठीक है। तो फर्स्ट डिमांड को अपने नहीं लेती है, तब तक ला ये जो हाई है, ये कंफर्म नहीं होता है। ठीक है। अगर वो कंफर्म नहीं होगा, अगर वो कंफर्म नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, केवल इम्पल्स हाई। और जैसे हाई कंफर्म हो जाता है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को ले लेती है प्राइस, तब ये जो हो जाएगा बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। सो बोस का मतलब क्या होता है? बोस का मतलब ये होता है कि प्राइस जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे ही अपने लो को लिया, यानी इन्वेस्टमेंट को लिया, सो ये क्या हो गया, आपका हाई कंफर्म। तो जब हाई आपका कंफर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है ना, हायर हाई। ये क्या हो जाता आपका हायर हाई, ये केवल क्या था, इम्पल्स हाई था। ठीक है। हाई, और जैसे ही प्राइस ने अपने लो को लिया तो ये क्या हो गया, हायर हाई, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्राइस यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है, अब अपने हाई को ब्रेक करती है लो को लेने के बाद, तो ये क्या था, कन्फर्म हाई। कन्फर्म हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, सो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये कैसे होना चाहिए, कैंडल के क्लोजिंग के साथ, यानी कैंडल क्लोज करेगी तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है इसके ऊपर में, केवल ऊपर गई और नीचे आ गई, ठीक है, तो ये क्या होगा, हाई स्वीप। ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। सो अब जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ और इसको लेने के बाद, तो ये हाई कंफर्म हुआ था जब लो को लिया था, अगर अब इस लो को लेने के बाद इसने क्या किया, हाई लिया, सो ये क्या बना, इंडूसमेंट। ठीक है। ये क्या बना आपका, इंडूसमेंट। अगर प्राइस, यहाँ पे समझो, अगर प्राइस इधर से जाते वक्त कोई पुल की रेट किया है, इस तरह से इधर से जाते वक्त कोई पुल की रेट किया है, सो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट पुल बैक, यानी इस हाई को जिसने भी ब्रेक किया और उसके नियरेस्ट जो भी पुल बैक होगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। अगर ये नहीं होता
तो आपका इंडोर्समेंट कहाँ होता, ये होता, ठीक है। आपका इंडोर्समेंट कौन होता, ये होता। तो इसके पहले कौन सा लो है, ये है, इसलिए इंडोर्समेंट कहाँ हुआ, यहाँ। अब बात आती है कि इंडोर्समेंट ये हुआ, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा। सो चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा, ये, ठीक है। जो डीपेस्ट लो रहेगा, यानी सबसे ज्यादा लो रहेगा, डीप लो। डीप लो मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे डीप रहेगा, ठीक है। तो सबसे डीप कौन है, ये। अगर ये बीच में नहीं होता, पुल बैक ये नहीं होता, सिंगल लेग होती, तो यहाँ पे क्या होता, चोक प्लस इंडूसमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुल है, इसलिए ये क्या हो गया, इंडूसमेंट, ठीक है। और नीचे होगा चोक। अब प्राइज यहाँ से क्या करती है, इस इंडूसमेंट को नहीं लेती है, ठीक है, और इस हाई को ब्रेक कर देती है। इंडूसमेंट को नहीं लिया और इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, समझिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपका क्या हुआ, केवल ये इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है, ये हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ, केवल हाई ब्रेक हुआ है। अब ये हाई कंफर्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपने फर्स्ट पुलबैक को नहीं लिया, इंडोसमेंट को नहीं लिया है। सो अब क्या करेगी प्राइस, अगर इसको लेती है इस तरह से, ठीक है, इसको ले लेती है। सो इसको लेने के बाद ये अब इम्पल्स हाई नहीं रहेगा, ये हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। सो ये हाई अब क्या होगा आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल लेग है इंडूसमेंट के बाद। सो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से कहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया यहाँ। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर तो हो गया, अब इंडोर्समेंट कहाँ होगा, क्योंकि एक ही लेग है, सिंगल ही लेग, एक ही पुल है। सो ये इंडोर्समेंट जो था वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब ये दोनों होगा, इंडोर्समेंट प्लस चो। अगर प्राइस अब ये डायरेक्टली क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है, समझ गए। इसको क्या करती है, डायरेक्टली इसको आके यहाँ पे ब्रेक कर देती है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज ऑफ करेक्टर। सो प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जो इसका डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब प्राइस कैसे जा रही थी, अप ट्रेंड में, ठीक है। लेकिन प्राइस ने अपने फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक किया। सो ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब एक और पॉइंट को समझिए कि अगर चेंज ऑफ करेक्टर तो ये है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जाते जाते यहाँ पे पुल क्रिएट किया है इस तरह से। कितने पुल हो गए, दो हो गए। अब दो पुल क्रिएट किया, तब ये क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट पुल बैक इन दोनों में कौन है, फर्स्ट पुल बैक ये है, ठीक है। सो फर्स्ट पुल बैक आपका क्या होगा, चोक। चेंज ऑफ करेक्टर, फर्स्ट पुल बैक क्या होगा आपका, चोक। ये सॉरी, फर्स्ट पुल बैक आपका क्या होगा, इंडूसमेंट। अब इसमें फर्स्ट पुल बैक आपका इंडूसमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे डीपेस्ट लो, लो तो आपका ये भी है, तो क्या ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा, नहीं। आपका चेंज ऑफ करेक्टर कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा लो किसका है, इसका है। प्राइस का सबसे ज्यादा लो कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, इसलिए चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये भी पुल बैक है, ये भी फर्स्ट पुल है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ करेगी प्राइस, जब तक ला ये आपका डीप लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक ला, है ना, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। समझ गए। सो अगर प्राइस यहाँ पे क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पे ऊपर जाती है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली प्राइस किस में है, अप ट्रेंड में, ठीक है। प्राइस किसमें है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। सो आपको एंट्री के लिए बताया था कि इंडोसमेंट के बाद आपको क्या देखना, ऑर्डर ब्लॉक। अगर प्राइस इंडोसमेंट लेके खाली जा रही है, सो इंडोसमेंट के ऊपर में भी एंट्री बनती है, लेकिन उसका लेसन अलग है। सो अभी आप लोगों को एंट्री नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है पहले कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो वो कहाँ तक कैसे जाएगी, ठीक है।
सो डायरेक्शन पता हो जाता है तब उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं। सो यहाँ पे वेट करोगे कि इंडूसमेंट आपको मिला, यहाँ पे क्या मिला आपको, इंडूसमेंट मिला। सो इस इंडूसमेंट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ आता है आपका, यहाँ पे। अब यहाँ से उठ के चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ चले गए, यहाँ चले गया, क्योंकि वैलिड लो है ये। ठीक है। अब प्राइस यहाँ से क्या करती है, डायरेक्टली इसको पुल तो क्रिएट की, ठीक है, लेकिन इसने का क्या, ब्रेक कर दिया। ठीक है। इसने डीपेस्ट लो को, इस सब का डीपेस्ट लो कौन है, ये है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जब उसके लो को ब्रेक करती है, सो क्या हो जाता है वो, चोक, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चोक। अब यहाँ पे आपका इंडूसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आपने समझा, ये जो था आपका क्या था, ये अप ट्रेंड था। ये क्या था आपका, अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड कैसे होगा, प्राइस अब इधर से अपने डीपेस्ट लो को ब्रेक कर दी तो क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्शन चेंज। अब यहाँ से पुल क्रिएट करती है, ठीक है, और इस तरह से ब्रेक कर देती है। तो इसका इंडूसमेंट आप देखोगे तो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी इंडूसमेंट को लिया। क्या किया इसने, इंडूसमेंट को लिया। सो इंडूसमेंट को लेने के बाद प्राइस ने अपने लो को ब्रेक कर दिया। सो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो फिर से वेट करोगे कि यहाँ से जो डायरेक्शन था, मार्केट का अप ट्रेंड था, लेकिन इधर से चेंज हो गया, अप डाउन ट्रेंड हो गया। अब डाउन ट्रेंड में कैसे आएगी, कि प्राइस यहाँ जाती है और इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये है, क्योंकि एक ही सिंगल ही ले गई है। सो इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, यहाँ। अब प्राइस ने अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया, अब डायरेक्टली लो को ब्रेक कर दिया। सो जब ये लो को ब्रेक कर देती है, सो ये क्या होती है, इम्पल्स लो ब्रेक। ठीक है, क्या होगा, इम्पल्स लो ब्रेक, यानी केवल लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, केवल लो ब्रेक हुआ है। फिर से यहाँ जाने के बाद प्राइस क्या करेगी, इंडूसमेंट लेती है, लेने के बाद फिर से ब्रेक करेगी। सो अब ये आपका क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपने इंडूसमेंट को लिया, फर्स्ट हाई को लिया है। ठीक है, फर्स्ट हाई को लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट कहाँ होगा, तो चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट यही होगा, और इंडूसमेंट भी आपका यही होगा, क्योंकि एक ही लो है। अगर प्राइस इधर से डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देती है, सो इधर से भी क्या होगा आपका, डायरेक्शन चेंज। तो यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आपको देखना होता है कि प्राइस अगर कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, सो हमें जो भी सेटअप देखना है वो किसके लिए देखना है, बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, बाइंग के लिए देखना है। और जब चेंज ऑफ करेक्टर कर दे तो हमें क्या देखना है, सेल के लिए देखना है। ठीक है। सो हम कैसे देखेंगे, समझिए कि ये हमारा हुआ इंडूसमेंट, और इंडूसमेंट के बाद हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा इंडूसमेंट, और इंडूसमेंट के बाद हमारा क्या होता है, जो आपको पहले ही बताया था, ऑर्डर ब्लॉक। तो सो इंडूसमेंट के बाद प्राइस आती है यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर वो जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर का हाई। टारगेट क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर का हाई। सो ये लेसन आपका आगे वाले पार्ट में है। सो अभी आपको जो मेहनत करना है वो किस पे मेहनत करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग में। मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानना बहुत जरूरी है कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। ठीक है, मार्केट जाना कहाँ चाहता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर में। देखो, अब एक एक कैंडल को आपको देखना है। अब यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो,
जैसे प्राइस इसका हाई, ठीक है, अब इसका हाई किसने ब्रेक किया, देखो, अब ये यहाँ पे बिक आ रही है खाली, तो इस जब तक ला ये क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है, तब तक ला ये जो है कंफर्म नहीं होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि प्राइस का इंडूसमेंट बहुत दूर है, इंडूसमेंट कहाँ है इसका, यहाँ है, ठीक है, इंडूसमेंट कहाँ है, यहाँ। तो प्राइस ने अपने इंडूसमेंट को लिया, नहीं लिया, इसलिए क्या हो गया ये इम्पल्स हाई ब्रेक, ठीक है, ये क्या हो गया आपका इम्पल्स हाई ब्रेक, केवल क्या हुआ हाई ब्रेक हुआ, अब हाई कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि अपने लो को नहीं लिया इसने। सो वेट करोगे, प्राइस यहाँ से सिंगल लेग में जा रही है, तो इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया, इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया। सो इसका इंडूसमेंट यहाँ पे हुआ। अब यहाँ से प्राइस कैसे गई, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया क्योंकि इसका लो इसने भी नहीं ब्रेक किया है, और इसका हाई इसने हल्का ब्रेक किया, सो ये पुल होगा। फिर यहाँ से प्राइस यहाँ गई, फिर यहाँ आई। सो दोनों कंडीशन में आप देखोगे तो इसका इंडोसमेंट ये था और इसका इंडोसमेंट ये था। सो दोनों इंडोसमेंट को प्राइस ने नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया, तो ये क्या हो गया केवल यहाँ पे इम्पल्स हाई ब्रेक। ये क्या हुआ, केवल इम्पल्स हाई ब्रेक। अब यहाँ से ये देखना है कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल लेग आ गई, ठीक है, इसका हाई, ये कैंडल क्या है आपकी इनसाइड कैंडल, और इसने हाई लगाया कहाँ यहाँ तक, ठीक है, इसने हाई कहाँ लगाया यहाँ तक। सो सबसे हाई इसका कौन हुआ ये। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चेंज ऑफ करेक्टर होगा, वो कौन सा डिपेंड करेगा कि प्राइस जो है फर्स्ट पुल बैक को लिया कि नहीं लिया, इंड्यूसमेंट को लिया कि नहीं लिया। तो इस इंड्यूसमेंट को किसी ने नहीं लिया, प्राइस यहाँ से कैसे गई, यहाँ से गई, इसका हाई इसने लगाया, इसका हाई ये, अब इसका ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है, अब इसका क्या हुआ लो ब्रेक हुआ। सो ये क्या हो गया आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका इंड्यूसमेंट। अब इस इंड्यूसमेंट के बाद नीचे क्या होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस इंड्यूसमेंट के बाद आपका क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइप की होती है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है इनवैलिड है, ये ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है, जस्ट एक रिव्यू। सो ये यहाँ पे क्या होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब प्राइस इंड्यूसमेंट को ले लेगी। सो प्राइस ने इंड्यूसमेंट को लिया, और लेने के बाद यहाँ से आप देखोगे कि इंडस्टमेंट जो है हमारा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से टेल हो जाएगा। सो प्राइस ब्रेक कैंडल के साथ क्लोज नहीं करती है और केवल बिग से ही हाई करती है, तो इंडस्टमेंट हमारा टेल होता है। सो यहाँ से प्राइस कैसे गई, इसका हाई इसने ब्रेक किया, सो इसका लो इसने, इसका हाई इसने, फिर इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई फिर इसने ब्रेक किया, इसका लो ब्रेक हुआ क्या, इसका लो ब्रेक हुआ, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, ये कैंडल इनसाइड, सो कंटिन्यूसली ये यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था आपका, इसीलिए आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया था कि कैंडल टू कैंडल आपको देखना है। सो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया, यहाँ पे, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया, यहाँ। अब इन्वेस्टमेंट के नीचे आपका क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है कैंडल के क्लोजिंग की। अब वो कैसे होगा,
तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक केवल वीक से ही इसने हाई को ब्रेक किया है। इसने क्या किया है, अपने वीक से ही हाई को ब्रेक किया है। सो यहाँ पे चाहिए आपको क्लोजिंग। अब क्लोजिंग आपको कहाँ चाहिए, क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर में। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, ये होगा, क्योंकि सबसे हाई किसने लगाया, इसने लगाया। अब इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो इधर आपको कुछ नहीं देखना, अब इस लेग में देखना है कि फर्स्ट लो आपका कहाँ है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस लो में आपको देखना है कि फर्स्ट लो आपका कहाँ है। सो फर्स्ट लो आपका कहाँ है, ये। तो ये क्या हो गया आपका, इंडोसमेंट। ठीक है, सो प्राइस ने क्या किया, इंडोसमेंट को लिया। इंडोसमेंट को प्राइस ने लिया और लेने के बाद फिर से प्राइस अपने हाई को ब्रेक कर दी। प्राइस क्या किया यहाँ पे, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। सो ये क्या हो गया आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो इन सब का जो सबसे डीपेस्ट लो होगा वो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो सबसे डीप लो कौन है, ये है। ठीक है, और यहाँ से प्राइस कैसे गई है, यहाँ फुल क्रिएट किया, फिर ये गई। लेकिन आप इन दोनों में देखोगे तो सबसे डीपेस्ट लो कौन है, समझो आप। सबसे डीप लो कौन है, ये। सो ये क्या होगा हमारा, चेंज ऑफ करेक्टर। ये क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। और इसके बाद आप देखोगे, सो इस लेग में आपको देखना है। सो ये भी आपका लो है, और यहाँ पे भी प्राइस पुल के रेट किया है। यहाँ पे इसका हाई इसने ब्रेक किया और इसका लो इसने ब्रेक किया। सो ये लो होगा आपका इंडूसमेंट। ये लो होगा आपका, क्या होगा, इंडूसमेंट। अब इस इंडूसमेंट के बाद प्राइस अगर अपने हाई को ब्रेक कर देती है, सो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक किया क्या, अपने हाई को ब्रेक किया नहीं किया। ठीक है, सो इसके बाद जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। अब यहाँ क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसने अपने हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया है, जस्ट बीक से, है ना, इसने ब्रेक किया है, स्वीप किया है हाई को। ठीक है, तो चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यही रहेगा, लेकिन इंडूसमेंट हमारा इस लेग में आ जाएगा। ठीक है, इंडूसमेंट हमारा कहाँ होगा, इस लेग में आ जाएगा। तो इंडूसमेंट इस लेग का कहाँ है, यहाँ है। इंडूसमेंट कहाँ है इस लेग का, तो इंडूसमेंट यहाँ है। सो इसके बाद आप लोग हैंडेज जो है लास्ट में आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। ठीक है, हैंडेज बीच में मत कीजिए। सो इसका इंडोसमेंट कहाँ है, यहाँ। ठीक है, अब प्राइज ने अपने इंडोसमेंट को लिया और फिर से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए इस हाई के ऊपर में इसको देना पड़ेगा क्लोजिंग। ठीक है, तो इसने फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा ट्रेल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ने अपने हाई के ऊपर में क्लोज नहीं दे रही है। प्राइस अपने हाई के ऊपर में क्लोज नहीं दे रही है। ठीक है, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होगा ही नहीं, और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमारा ट्रेल नहीं होगा। सो क्योंकि सबसे डीप लो कहाँ है, यही है। अब इसके बाद आप देखोगे कि प्राइस ने क्या क्या इंडूसमेंट को लेने के बाद फिर से प्राइस अपने हाई को हल्का ब्रेक किया है। सो इंडूसमेंट जो है आपका वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ से वो आ जाएगा यहाँ से उठ करके यहाँ, क्योंकि इस लेग की जिसने इसको ब्रेक किया, इस लेग का फर्स्ट लो कहाँ है, फर्स्ट लो यहाँ है। ठीक है, सो इंडोसमेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यही होगा, क्योंकि कैंडल इसके ऊपर में क्लोज नहीं दे रही है, यहाँ पे क्लोज दिया है, इसलिए यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर दिया, चो चेंज ऑफ करेक्टर।
अब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया तो आप इस लेग में देखोगे कि फर्स्ट पुल बैक यानी फर्स्ट हाई कहाँ है, तो प्राइस यहाँ से ऐसे आई है, इसका हाई इसने लगाया, फिर ये लो और फिर ये हाई। सो ये फर्स्ट हाई आपको मिल गया। ठीक है, फर्स्ट हाई मिल गया। अब प्राइस अपने फर्स्ट हाई को ले लेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नहीं लेगी तो इम्पल्स लो ब्रेक। ठीक है, क्या होगा, इम्पल्स लो ब्रेक। तो ये लो का लाइन रहेगा। तो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, इंडोसमेंट को ले लिया। अब इंडोसमेंट के बाद इसको ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करती है, सो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और प्राइस जब एक तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है तब ऑटोमेटिक इसके दूसरी तरफ क्या हो जाता है, चो, फिर से प्राइस कंटिन्यूसली इसको ब्रेक कर देती है तो फिर से डायरेक्शन इसका क्या हो जाता है, वो बुलिश हो जाता है, यानी अपी ट्रेन हो जाता है। ठीक है, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर डाउन साइड का हो गया है। सो वेट करेंगे कि क्या होता है। आप देखो, प्राइस का डायरेक्शन चेंज हुआ, और प्राइस ने अपने इंडोसमेंट को लेने के बाद, इंडोसमेंट स्वीप करने के बाद प्राइस क्या किया यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है इसका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ है, क्योंकि बिग कैंडल की कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है। सो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ चाहिए, इसी बी के पास में चाहिए, ना कि यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सो इसने यहाँ पे ब्रेक किया। अब इसका फर्स्ट लो कहाँ है, अभी तक तो यही है, अभी तक तो यही है हमारा इंडूसमेंट, कौन है, ये है। सो इस इंडूसमेंट को प्राइस नहीं ले रही है, अब लेती है तो आगे हम लोग देखेंगे। सो प्राइस का लो कहाँ है, आपको लो मिला और हाई मिला, बस दो ही चीज पकड़ना है, ये प्राइस का हाई है और ये लो है। प्राइस अभी एक ही रेंज में है। ठीक है, तो एक ही रेंज में है, आपको कुछ करना है क्या, नहीं करना है। सो अभी इस लाइन को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कि खाली इम्पल्स लो होगा, अब डिपेंड पड़ेगा इसके ऊपर में। सो प्राइस कहाँ जा रही है, इंडस्टमेंट को लेना है, तो इंडस्टमेंट को प्राइस ने ले लिया। सो ये इसको ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हाई को ब्रेक कर देगी, सो फिर से हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। सो तो फिर से यहाँ से क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो हमारी है मार्केट, कैंडल टू कैंडल, जो आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया गया था कि फर्स्ट लेसन यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे गई है, प्राइस यहाँ गई, फिर इसने अपना लो लगाया, और लो के बाद ये इसने अपना हाई लगाया। अब ये हाई अगर इसको ब्रेक कर देगा तब ये इंडूसमेंट होगा, अदरवाइज इंडूसमेंट ये अभी नहीं होगा। ठीक है, ये इंडूसमेंट कब होगा, जब अपने हाई को ब्रेक कर दे। सो अभी इंडूसमेंट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब ये चीज आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ कैसे हुई है। अब इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है हल्का सा वीक से, सो इंडूसमेंट तो ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, इंडूसमेंट हो गया। अब ये जितना बार भी पुल की रेट करती जाएगी वो इंडूसमेंट ट्रेल होता जाएगा, क्या होगा, ट्रेल होता जाएगा। और ये खाली क्या होगा, केवल हाई को ब्रेक कर रही है, सो इम्पल्स हाई ब्रेक होते जाएगा, क्या होते जाएगा, इम्पल्स हाई ब्रेक, इम्पल्स हाई। ठीक है, इम्पल्स हाई, इस तरह से। सो आज का जो लेसन था स्ट्रक्चर मैपिंग का, वो यहीं पे कंप्लीट होता है।